बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने इतर चलन पढ़ी थी। इतर चलन हमारे पास सीसीएनए के टॉपिक भी है, सीसीएनपी के टॉपिक भी है। ठीक, हम लोगों ने करना क्या है, इतर चलन हमारे पास पढ़ी जाती है इनके साथ स्विचिंग, स्विच के ऊपर होती है। यहाँ पे इतर चलन आप जाके लेयर 2 स्विचेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लेयर 3 स्विचेस के ऊपर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। इतर चलन का सबसे पहले काम क्या है, मेरे पास 3-4 डिपार्टमेंट्स हुए। मैं कहता हूँ मैं इसको जाके सिंगल लिंक से भी जाके कनेक्ट कर सकता हूँ। सिंगल लिंक से अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपके पास कोई सिंगल लिंक यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए या यहाँ पे फेल ओवर हो जाए, तो फिर क्या होगा कि दो डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं इन सबको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बैकअप लिंक हर एक ही देता हूँ। स्विच 1 स्विच 2 के साथ इसके पास एक बैकअप लिंक भी है। ठीक है, स्विच 2 के स्विच 3 के साथ लिंक है, स्विच 1 के स्विच 3 के साथ लिंक है, स्विच 1 के स्विच 4 के साथ लिंक है। सारे एक दूसरे के साथ जैसे मैश टोपोलॉजी होती है मेरे पास, सेम इसी तरह से सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं यहाँ पे। अब इसमें से बात ये आ रही कि आपके पास अगर यहाँ पे इतर चैनल ना हो तो यह आपके पास क्या करें, लूप यहाँ से क्रिएट कर सकती है। लूप अवॉइडेंस के लिए हम लोग क्या लगाते थे, एसटीपी जाके असाइन कर देते थे। अब क्या हो, जब मेरे पास डबल लिंक्स आ रहे हैं तो लूप सब भी जाके क्रिएट होंगे, तो एसटीपी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाती है इन केस ऑफ सिस्को स्विचेस में। जब आप इतर चैनल यहाँ पे कन्फिगर कर लेते हो तो फिर आपके पास क्या होती है, कोई भी यहाँ पे एसटीपी पोर्ट नहीं रहती, सारे पोर्ट्स आपके पास इनेबल हो जाते हैं, कोई इसमें ब्लॉकिंग अल्टरनेट पोर्ट नहीं रहती। बात यह है कि पैकेट ट्रेसर और जीएनएस के ऊपर काम करते हो तो मे भी हो सकता है यहाँ पे पोर्ट्स आपके पास कुछ ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाए, रूट पोर्ट में आ जाए, लेकिन अगर रियल स्विचेस में ये चीज़ नहीं होती। जो ही आप इतर चैनल यहाँ पे कन्फिगर कर लेते हो तो उसमें फिर आपके पास एसटीपी केस ही ख़त्म हो जाती है, एसटीपी वाली केस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे चूँकि हम लोग काम करते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर या जीएनएस के ऊपर, जीएनएस हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ राउटिंग के लिए। अगर आपने यहाँ पे स्विचिंग करनी है तो इसके लिए आप IOU जाके इंस्टॉल कर लेते हो लिनक्स की या किसी यूनिक्स बेस है यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल बोर्ड्स के ऊपर इन्हें इंस्टॉल करें। एक्चुअल डेट हमें नहीं देती, एक्चुअल के लिए आपको काम करना चाहिए तो रियल स्विचेस के ऊपर काम करना चाहिए। तो रियल स्विचेस है नहीं हमारे पास, हम लोग जाके इसी जीएनएस के ऊपर काम कर लेते हैं। अब आते हैं, ये एक टोपोलॉजी मेरे पास बनी हुई है। अब इतर चैनल में फिर क्या होगा, अगर ये मेरे पास इथरनेट की लिंक है तो इथरनेट हमारे पास 10 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट इसकी। अगर मेरे पास दो लिंक्स हो गए तो यहाँ के पास कितनी सेकंड, यहाँ के पास 20 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा जाके ले जा सकता है। आपके पास इतर चैनल में टोटल आपके पास 8 लिंक्स आते हैं इन केस ऑफ PGP। इतर चैनल में दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक का नाम है PGP, दूसरा है LSAP। PGP के पास इसको प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, और दूसरा के पास हमें क्या है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह के पास ओपन स्टैंडर्ड है, किसी भी वेंडर के ऊपर आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपके पास सिस्को स्विच हो, चाहे वो आपके पास हावे की हो, किसी भी डिफरेंट वेंडर की हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, LSCP जाके असाइन कर लेते हैं, और IEEE की तरफ से इसको जो प्रोटोकॉल असाइन की गई है A02.3AD जाके असाइन की गई है। अब इसमें से केस ये है, अगर आपके पास LSCP हो तो आप 8 लिंक्स लगा सकते हो, मैक्सिमम 8 फिजिकल लिंक्स आप लगा सकते हो। अगर आप इनकेस आप LSCP मोर देन 8 तकरीबन 16 आप फिजिकल लिंक्स लगा सकते हो। मगर बात वही रही कि आपके पास अगर PGP रही या LSCP रही, इसे LSCP के पास सिर्फ एक एक्टिव आपके पास 8 पोर्ट्स जाके हम काम करते हैं, कितने 8 फिजिकल पोर्ट जाके काम करते हैं। अगर 8 फिजिकल पोर्ट्स, इन्हें एक्टिव पोर्ट्स कहते हैं। अगर इनमें से कोई यहाँ पे फेल ओवर हो जाए तो बाकी 8 पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्टैंड बाई पोर्ट्स या हॉट स्टैंड बाई क्या कहते हैं, लिंक्स कहते हैं उन्हें। फिर उन्हीं में से एक जाके इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर इन केस आपके पास LSCP में 8 फिजिकल लिंक्स, उन्हें एक्टिव लिंक्स कहते हैं, उनमें से कोई लिंक्स यहाँ पे फेल ओवर हो जाए तो आपके पास हॉट स्टैंड बाई में से कोई लिंक अप होगा। एट अ टाइम 16 पोर्ट्स, एट अ टाइम आपके पास 16 लिंक्स काम नहीं करते हैं, और LSCP में वहाँ पे PGP के पास ओनली 8 फिजिकल लिंक्स जाके काम करते हैं।
अब लाजमी नहीं है कि एड्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 फिजिकल लिंक्स हो सकते हैं। आपके पास 5, 6, 7 जितनी भी यहाँ पे फिजिकल लिंक की जरूरत पड़ती है उतनी आप लगा सकते हो इसके ऊपर। इसमें क्या होगी, बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको बैकअप भी मिल जाएगा। बैकअप की एक हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी एक नेम आती है, उसे कहते हैं रेडिडेंसी। क्या कहते हैं, रेडिडेंसी कहते हैं। तो आप आते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और एज वेल इसमें हम लोगों ने आज लोड बैलेंसिंग चेक करना है। ठीक, इसमें हम लोगों ने आज लोड बैलेंसिंग चेक करना है। पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आते हैं हमारे पास स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास हुआ स्विच 1। यहाँ पे क्लिक कर ले तो आते हैं हम लोग यहाँ पे इन्हें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले इसके पोर्ट्स को ट्रंक कर लेते हैं। कितने पोर्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे इन्हें चेक कर लें। स्विच 1 स्विच 2 के साथ कनेक्ट है, तो इथरनेट 0/1, इथरनेट 0/2। यहाँ पे स्विच 1 स्विच 4 के साथ कनेक्ट है, इथरनेट 0/2 एंड 0/3। स्विच 1 स्विच 3 के साथ कनेक्ट है, तो इथरनेट 1/0 एंड 1/1। आते हैं यहाँ पे इन्हें स्विच 1 के पास आते हैं। सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इथरनेट रेंज इंटरफेस रेंज इथरनेट क्या था, 0/0, 0/0-1 कॉमा दे देते हैं इन्हें। फिर क्या इथरनेट हम टाइप कर देते हैं। इथरनेट आपके पास क्या आएगा, 1/0-1। फिर कॉमा कर देते हैं इथरनेट, क्या टाइप करूं, आपके पास आ रहे यहाँ पे 0/2-3, बल्कि 2 to 3 मुझे यहाँ पे असाइन करना चाहिए था। खैर कोई मसला तो, लेकिन कर ले बेहतर है। 0/2-3 मेरे पास। इथरनेट 1/0-2 मेरे पास 1। इन्हें एंटर कर ले। इन्हें यहाँ पे स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन क्या करें, मैंने .1Q लगानी इसको। ठीक है, आगे कुछ नहीं, तो इसे एंटर कर ले। यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड इन्हें ट्रंक कर ले। यहाँ पे ये मेरे पास स्विच 1 से स्विच 2, स्विच 1 से स्विच 4, स्विच 1 से स्विच 3 तीनों जाके ट्रंक्स हो गए पोर्ट्स। यहाँ पे इन्हें मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं इंटरफेस, या पहले से हमें ट्रंक कर लेते हैं। इसमें मैं आता हूँ इंटरफेस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस रेंज इथरनेट। कौन सी मैंने लिंक उपयोग करनी बनानी है, 0/0-1, फिर यहाँ पे कॉमा इथरनेट 0/2 से लेकर के 3 तक, कॉमा इथरनेट 1/0 से लेकर के 1 तक। इसको स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q कर लेते हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर लेते हैं। यहाँ पे स्विच 3 पे आते हैं। स्विच 3 भी यही केस है मेरे पास, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड रेंज इथरनेट 0/0-0/1, कॉमा इथरनेट 0/2-3। फिर यहाँ पे इथरनेट 1/0-1 एंटर करते हैं। स्विच पोर्ट मेरे पास ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर लेते हैं। यहाँ पे स्विच 4 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे नज़र आए मेरे पे। इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/0/1, कॉमा इथरनेट 0/2/3, कॉमा इथरनेट 1/0/1 एंटर कर ले। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आइए मेरे पास ट्रंक है भी या नहीं। डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रंक जो पोर्ट आ रहे हैं 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, 0/1/0, 1/1। ठीक, ये मेरे पास सारे ट्रंक विल एंड अलाउ ऑन ट्रंक्स। ठीक, यहाँ पे भी नहीं चेक कर सकते हो, चेक करना चाहिए, ये के पास आ रहे सारे।
ठीक। अच्छा, ये के पास बाकी ठीक। तो अब आते हैं इसमें हम लोगों ने करना क्या, स्विच वन में आना है। स्विच वन में आना है, यहाँ पे इंटरफेस क्या करना है, इंटरफेस मैंने इंटरफेस यहाँ पे चैनल पोर्ट देनी है। इंटरफेस किस इंटरफेस में आना है, मैंने यहाँ पे इथरनेट मैंने यहाँ पे चेक करनी है। स्विच वन से स्विच टू की तरफ जब जाओगे तो मैं यहाँ पे चैनल पोर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे चैनल पोर्ट क्रिएट करने, क्या करने, स्विच वन से स्विच टू में जाओगे तो मैं यहाँ पे PGP पोर्ट चैनल वन जाके क्रिएट कर लेता हूँ। स्विच वन से स्विच फोर की तरफ जाते हो तो मैं यहाँ पे PGP यहाँ पे चैनल पोर्ट टू यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। स्विच वन से स्विच थ्री की तरफ मैं यहाँ पे चैनल पोर्ट थ्री असाइन कर लेता हूँ। PGP दोनों में, तीनों मेरे पास PGP आ रहे हैं। फिर स्विच टू से स्विच वन की तरफ वो तो मेरे पास PGP वन है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ में मेरे पास क्या आ रहा है, इस सेट में स्विच वन से स्विच थ्री की तरफ LACP मैंने जाके LACP पोर्शन 4 जाके कॉन्फ़िगर करनी है। और स्विच टू से स्विच फोर की तरफ मैंने LACP चैनल 5 जाके क्रिएट कर लेना है। स्विच थ्री में स्विच वन की तरफ जब जाएगा के पास पोर्ट चैनल के पास 3 बनेगा, और स्विच थ्री से स्विच टू की तरफ LACP 4 बनेगा। स्विच थ्री के स्विच फोर के पास LACP पोर्ट चैनल 6 जाके बनेगा। मैंने 6 जाके पोर्ट चैनल बनाने हैं। तो आते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे मेरे पास स्विच वन इंटरफेस रेंज कर लेते हैं। इधर चैनल 0x0x1 को मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, चैनल ग्रुप यहाँ पे करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे टैब काम कर रहा है, जो कि पैकेट ट्रेसर में टैब वहाँ पे काम नहीं करता के पास। तो ग्रुप मैंने 1 क्रिएट कर लेना है। क्या करना है, ग्रुप 1 कर लेना है। अब यहाँ पे मोड मैंने क्या देना है, मोड मैंने डिज़ायरेबल देनी है। इसको क्या देनी है, डिज़ायरेबल। तो ये मेरे पास क्या हो, यहाँ पे डिज़ायरेबल दे दी तो ये मेरे पास PGP आई। अगर ऑटो डिज़ायरेबल आ जाए तो ये के पास क्या आएगी, PGP। तो मैं इसे एंटर कर लेता हूँ अभी, ठीक। अब ये मेरे पास पोर्ट चैनल क्रिएट हो चुका है। क्या करें, क्रिएटिंग अ पोर्ट चैनल इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। अब इसी तरह से मैं वापस आ जाता हूँ, इसे मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। इंटरफेस रेंज इथरनेट कौन सा भी मैंने यहाँ पे वो करने हैं कि स्विच वन से स्विच फोर के तरफ जब मैं जा रहा हूँ तो अब मेरे पास क्या 0x1 0x2 0x3। तो मैं यहाँ पे 0x2-3 कर लेता हूँ। चैनल ग्रुप मैंने यहाँ पे 2 क्रिएट कर लेनी है। मोड क्या देना है, इसे भी डिज़ायरेबल कर लेता हूँ क्योंकि ये भी मेरे पास PGP है। मैं इसे डिज़ायरेबल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब आता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्विच वन से स्विच टू की तरफ डिज़ायरेबल, और स्विच वन से स्विच फोर की तरफ मेरे पास क्या आ रहा है, डिज़ायरेबल। अब स्विच वन से स्विच थ्री की तरफ जो मैंने आना है तो इंटरफेस रेंज इथरनेट 1x0x1, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, अभी चैनल ग्रुप 3 जाके असाइन कर लेनी है। मोड इसे भी डिज़ायरेबल कर लेना है। तीनों को मैंने सेट डिज़ायरेबल कर ली। तो विदिशा सेट से मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं एक्टिव नहीं मेरे भाई, इसे ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो कर लिया, डिज़ायरेबल कर ले, ठीक है। चैनल पोर्ट बनेगा के पास ऑटो ना कर ले। ऑटो से क्या होगा, पोर्ट चैनल नहीं बनेगा आपके पास। यहाँ से मेरे पास क्या होगी, स्विच वन की तरफ से काम खलास हुआ। अब स्विच टू की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। इंटरफेस रेंज इथरनेट मैंने जाना वापस स्विच टू से स्विच वन की तरफ, तो 0x0x1, ठीक 0x0x1। और इसे मैं यहाँ पे चैनल ग्रुप कर लेता हूँ 1 ही यहाँ पे। मोड उससे तो मैंने डिज़ायरेबल, लेकिन इसे भी डिज़ायरेबल रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, डिज़ायरेबल रख सकते हो ना। आप इन्हें ऑटो कर ले, ऑटो भी कर सकते हो इसे, ऑटो या डिज़ायरेबल कर ले। ऑटो ना रखे इसे, ठीक। मैंने एग्जिट कर लेता हूँ। अब स्विच टू से स्विच थ्री की तरफ आते हैं। इंटरफेस रेंज इथरनेट क्या हो मेरे पास 0x2 to 0x3। यहाँ पे चैनल ग्रुप कौन सी कॉन्फ़िगर करनी थी हम लोगों ने, चैनल ग्रुप यहाँ पे 4 जाके बनानी हम लोगों ने। कौन सा बनानी, 4 बना लिया। मगर इसको यहाँ पे
हम लोगों ने मोड क्या रखना है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पीजीपी नहीं करनी, एलएसीपी करनी है। तो एलएसीपी में से एक सेट को मैं एक्टिव कर लेता हूँ, दूसरे को मैं पैसिव कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेट को मैंने एक्टिव कर लिया, दूसरे को मैंने पैसिव कर लिया। अब इसे मैं क्या करूँ, एक्टिव करूँ या पैसिव कर लूँ? हाँ चलो पैसिव कर लेते, आप लोग कहते हो पैसिव कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये मेरे पास क्या पैसिव है। यहाँ पे इस सेट को मैंने क्या बनाया, यहाँ पे ऑटो बना लिया, और इसे मैं यहाँ पे पैसिव कर लेता हूँ। ठीक, दूसरी सेट फिर मुझे वहाँ पे एक्टिव करनी पड़ेगी। एग्जिट कर लेते हैं यहाँ पे, इंटरफेस रेंज इथरनेट। अब स्विच 2 से स्विच 5 की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिंक 1/0 to 1, और चैनल ग्रुप मैंने बनाना है, यहाँ पे चैनल ग्रुप मैंने 5 बनाना है। ये भी एलएसीपी की मेरे पास, इसको भी मैं यहाँ पे पैसिव कर लेता हूँ। ठीक, इसे भी मैं यहाँ पे पैसिव कर लेता हूँ। अब क्या हुई, मैंने यहाँ से मेरे पास काम खलास हो गया, स्विच 2 भी काम खलास हुआ नहीं। अब आते हैं यहाँ पे स्विच 3 के पास। स्विच 3 में क्या हुआ, वापस स्विच 1 की तरफ जाओगे तो मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ, इंटरफेस रेंज इथरनेट। मेरे पास क्या था 1/0 to 1। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। एंटर कर देने यहाँ पे चैनल ग्रुप, इसमें मैंने 3 मोड क्या करना था, उस साइड मैंने डिजायरेबल की थी, इस साइड मैं ऑटो कर लेता हूँ। ठीक, उस साइड डिजायरेबल थी, इस साइड मैंने ऑटो कर लेता हूँ, इंटरफेस रेंज इथरनेट। अभी मैंने करना क्या, स्विच 2 के साथ कनेक्ट करें इसे। मैं स्विच 2 की तरफ जाओगे तो उससे मेरे पास क्या 0/2 से लेके 0/3 तक चैनल पोर्ट ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप क्या थी, 4 थी मेरे पास। उस साइड पे मेरे पास पैसिव थी, इस साइड पे मैंने एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक, सॉरी मोड यहाँ पे देना है, मोड एक्टिव कर लेता हूँ, इसे एक्टिव कर ली। ठीक है, अब देखिए मेरे पास पोर्ट अप हुआ। यहाँ पे वापस मैंने एग्जिट कर लेना है, यहाँ पे इंटरफेस रेंज इथरनेट। अब इथरनेट क्या करना है, मैंने स्विच 3 से स्विच 4 की तरफ आना है, तो यहाँ पे मैंने 0/1 to 0/0 to 1। ठीक है, 0/0 to 1 कर लेते हैं इसे यहाँ पे, और इसे हम लोग चैनल ग्रुप 6 कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एलएसीपी की है। यहाँ पे मोड, इस सेट को मैं क्या कर लेता हूँ, पैसिव कर लेता हूँ। ठीक है, या एक्टिव करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सेट को दूसरे को मैंने एक्टिव की थी। अच्छा, मैं पैसिव करते हैं की, तो मैंने 3 से 2 की तरफ जाते हुए इसको मैंने एक्टिव कर दी थी। यहाँ पे देख नजर आ रहा है आपको, इन्हें भी एक्टिव कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इसे मैं यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास हो गई कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी अंक 1/0 1/1 हो गई थी, 0/2 0/3 हो गई थी। कहाँ पे 0/2 0/3, ये मेरे पास हो गई। ठीक, और इससे पहले क्या थी 1/0 1/1। ठीक, ये भी हो गई। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे स्विच 4 के पास, इन्हें एग्जिट कर लेते हैं। स्विच 4 में क्या होगा कि स्विच 1 के साथ जब इसकी लिंक बनी हुई है, उसको देखते हैं। सबसे पहले वो लिंक क्या थी, 0/2 से लेकर के 0/3। तो चैनल पोर्ट मेरे पास ग्रुप क्या आ रहा था, ग्रुप मेरे पास 2 आ रहा था। यहाँ पे मोड वहाँ पे मेरे पास डिजायरेबल है थी, यहाँ पे मैंने ऑटो कर लेता हूँ। डिजायरेबल रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन्हें एग्जिट कर ले, इंटरफेस रेंज इथरनेट। अब मेरे स्विच 4 से स्विच 2 की तरफ जाना है, तो इसके लिंक है 1/0 से लेकर के 1/1। इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे चैनल ग्रुप क्या थी 5 है मेरे पास। मोड उस साइड में मेरे पास पैसिव आ रही थी, इस साइड में मैंने एक्टिव कर लेता हूँ। पैसिव भी कर सकते हो, पैसिव कर सकते हो, नहीं कर सकते, एक्टिविटी कर सकते हो, नहीं कर सकते। चलो ठीक, तो मैं अब इंटर कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरफेस रेंज इथरनेट कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पास। अब स्विच 4 से स्विच 3 की तरफ जाना है, तो यहाँ पे लिंक मेरे पास क्या 0/0-0/1। इंटर कर लें। चैनल ग्रुप मेरे पास 6 आ रहा है। यहाँ पे मोड उस साइड में मेरे पास एक्टिव आ रहे, तो इस साइड मैंने पैसिव कर लेता हूँ। पैसिव कर ली। अब यहाँ से मेरे पास काम खलास हो। अब आते हैं स्विच 1 की तरफ से।
यहाँ पे स्विच वन की तरफ से आते हैं। ठीक है, स्विच वन में सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एंड में थे शो स्पैनिंग ट्री। शो स्पैनिंग ट्री से चेक करते हैं मेरे पास आर पोर्ट अलग अलग आ रहा है या इसके चैनल पोर्ट्स बने हुए हैं। मेरे पास 3 चैनल पोर्ट्स, बाकी पोर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास है भी नहीं उस रेंज में। मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपके पास चैनल पोर्ट्स 1 आ रहा है। 1 किसके जाके पास 0/0 एंड 0/1 से जाके बनी थी। अब चैनल पोर्ट 2 जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे स्विच 1 में, वो आपके पास किसी 0/2 0/3 से जाके बनी थी। और आगे पोर्ट्स जो यहाँ पे पोर्ट चैनल 3 जो आ रहा है के पास, वो क्या है 1/0 एंड 1/1 आपके पास आ रहा है। तो साथ ही अभी चेक कर लेते हैं स्विच 2 के ऊपर। यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री, हमारे पास पोर्ट चैनल बने हुए नहीं बने, बिल्कुल बने। अच्छा एक और काम भी करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में चेक करते हैं मेरे पास यहाँ पे चैनल पोर्ट्स बने हुए नहीं बने, बने हुए यहाँ पे। ठीक, कितने बने हुए यहाँ पे, इसमें मेरे पास 1 4 3। इसमें भी चेक कर ले शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें मेरे पास कितने पोर्ट चैनल 1 2 3 तीनों यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो स्पैनिंग ट्री। इसमें मेरे पास 3 जाके चैनल बनी हुई है 3 4 5। ठीक है, और इसमें मैंने चेक करना है यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसमें मेरे पास कितने 3 जाके आपके पास पोर्ट्स चैनल बने हुए हैं 3 4 6। लास्ट वाले में थे यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो स्पैनिंग ट्री। मेरे पास 3 पोर्ट्स बने हुए नहीं बने जी। अब यहाँ पे 3 बने हुए यहाँ पे 2 5 6। अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यानी यहाँ पे चेक कर ले। ठीक, ये आपके पास यहाँ पे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। अब कुछ और देखते हैं इसमें, शो इतर चैनल देख लेते हैं। शो इतर चैनल समरी, शो इतर चैनल समरी में मुझे बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे इस स्विच 1 में 3 आपके पास चैनल पोर्ट्स आ रहे हैं 1 2 3। 3 ग्रुप्स आ रहे हैं आपके पास, 3 आपके पास क्या आ रहे हैं, पोर्ट चैनल 1 पोर्ट चैनल 2 पोर्ट चैनल 3। एस यू है क्या हमारे पास, एस आपके लिए यहाँ पे होगा लेयर 2, यूज इन यूज होगा लेयर 2 इन यूज है हमारे पास। प्रोटोकॉल कौन सी, पीजीपी तीनों यहाँ पे कॉन्फ़िगर है हमारे पास। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है 0/0 0/1 आपके पास पोर्ट चैनल 1 है। पोर्ट चैनल 2 क्या था हमारे पास, पीजीपी 0/2 0/3 हमारे पास ये पोर्ट्स आ रहे हैं। पीएस मीन्स इसके पास पोर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ बंडल लिखी है आपके पास, बंडल एंड पोर्ट चैनल। ठीक है, फिर यहाँ पे पोर्ट चैनल 3 जो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे पीजीपी है इथरनेट 1/0 to 1/1। यहाँ भी चेक कर सकते शो इथर चैनल समरी। ठीक, यहाँ भी नहीं चेक कर सकते हो, मेरे पास ग्रुप 1 4 5 आ रही है। यहाँ पे एक आपके पास पीजीपी आ रही है, 2 आपके पास एलएससीपी आ रही है यहाँ पे। इनके साथ क्या है स्विच 2, 2 एलएससीपी 4 5 आ रही है और एक आपके पास 1 पीजीपी आ रही है। इसमें आपके पास क्या होगा स्विच 3 में, स्विच 3 इथर चैनल हमारे पास समरी। इसमें हमारे पास एक पीजीपी आएगी, पीजीपी 3 ग्रुप आएगी और एलएससीपी मेरे पास 4 and 6 आएगी। इंटर कर लेते हैं, एलएससीपी मेरे पास 4 and 6 आएगी और पीजीपी हमारे पास ग्रुप 3 आएगी। ठीक है, पोर्शन 3 आएगी। 4 में क्या हो गया हमारे पास शो इथर चैनल, शो इथर चैनल समरी। इसमें बता सकते हो 4 के पास एक पीजीपी 2 आएगा, 2 एलएससीपी 5 and 6 आएंगे। ठीक, पोर्ट चैनल 2 5 6 आएंगे, 2 5 6 एक पीजीपी होगी, 2 के पास एलएससीपी होंगी। अब आते हैं स्विच 1 के पास। यहाँ पे हम लोगों ने चेक करना है शो इथर चैनल लोड बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। लोड बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके पास जो लोड बैलेंसिंग हो रही है। अच्छा, लोड बैलेंसिंग हम लोगों ने 9 मेथड्स पढ़े थे। 9 मेथड कौन कौन से थे कि हमारे पास सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। एक सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स डेस्टिनेशन मैक के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। एक सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर हम लोगों ने काम किया था।
अब यहाँ पे ये जो मुझे बता रहे हैं कि जो लोड बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पे के पास सोर्स डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर हो रही है, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर आपने इसको चेंज करना हो भी चेंज कर सकते हो। पहले इसको शो कर लेते हैं, शो इतर चैनल लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक। शो डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर हो रही है और इधर भी मैं शो इतर चैनल लोड बैलेंसिंग कर लेता हूँ, इधर भी सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के ऊपर काम हो रही है। अच्छा, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वो लोड बैलेंसिंग की वो लिंक होती है इसके पास सेम लिंक के ऊपर डेटा आ भी रही है और जा भी रही है, डेटा ट्रांसमिट भी हो रही है, डेटा रिसीव भी हो रही है। तो शो इतर चैनल हमारे पास लोड बैलेंसिंग। अच्छा, आया हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं नहीं, आते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मोड के ऊपर, कहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आते हैं, पोर्ट चैनल देख लेते हैं, पोर्ट चैनल लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि आप डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को आईपी के ऊपर आप काम कर सकते हो या सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के ऊपर आप यहाँ पे काम कर सकते हो, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन सोर्स मैक एड्रेस। अब मैंने यहाँ पे जी पोर्ट इसमें नहीं, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या नहीं, ये हमारे पास कुछ आते हैं। अगर आपके पास 3550 स्विच हो, 3560 पोर्ट हो तो इसकी डिटेल नहीं आती, ये 3750 3760 में जाके ये कॉन्फ़िगरेशन के पास आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैंने चेंज करनी हो तो क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। पहले मेरे पास सोर्स डेस्टिनेशन क्या आ रही थी आईपी, अब अगर मैं सोर्स डेस्टिनेशन मैं कर लेता हूँ, इन्हें चेक करते हैं यहाँ पे शो इतर चैनल, मैंने यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कर लेनी है। पहले क्या थी सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, अब मैंने सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से चेंज कर ली, अब ये मेरे पास सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो। अब सबके ऊपर ये आप जाके अप्लाई कर ले, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में आ जाए, यहाँ पे अब क्या कर ले पोर्ट चैनल, पोर्ट चैनल, पोर्ट चैनल यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कर ले, सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कर ले, यानी चेक कर ले शो इतर चैनल, शो इतर चैनल लोड बैलेंसिंग कर ले। अब ये मेरे पास सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो, पहले क्या आ रहा था मेरे पास सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, अब इन्हें चेंज करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं, इन्हें पोर्ट चैनल यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कर लेते हैं, शो इतर चैनल लोड बैलेंसिंग चेक कर ले। अब ये मेरे सॉरी क्या लिखा मैंने, लोड बैलेंसिंग ये मेरे पास सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो। लास्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पे इन्हें क्या करते हैं, हम लोग शो इतर चैनल, इतर चैनल लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आ रही है मेरे पास, तो हम लोग अभी इसे यहाँ पे क्या करना चाहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आ जाए, पोर्ट चैनल कर ले, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग सोर्स डेस्टिनेशन और मैक एड्रेस कर लें, इन्हें चेक कर ले शो, आपके पास क्या होगा इतर चैनल लोड बैलेंसिंग, ये इसकी लोड बैलेंसिंग अभी सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के ऊपर भी। अब ये सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के ऊपर कैसे जाके काम करती है, किस लिंक के ऊपर जाती है, ये हम लोगों ने पहले जाके डिस्कस की थी, ठीक है। तो ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो आज के लिए इतने से, अस्सलाम वालेकुम।